आजकल आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे फार्मा कंपनी वाले भी बहुत सारे प्रचार हो रहे हैं। कोई किट बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई भस्म बेच रहा है, कोई कुछ टेक्निक्स बता रहा है। आजकल सब लोग सेक्सुअल प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे जाओ कि भाई मतलब हर दूसरे आदमी को सेक्स समस्या है। लेकिन ये मिथ है, ये कन्फ्यूज़न है, ये डिप्रेशन है। सेक्स समस्या 1 से 2% लोगों को हो सकती है, लेकिन 98% लोगों को कुछ समस्या ही नहीं होती है। 98% लोगों को होता है कन्फ्यूजन, 98% लोगों को होता है डिप्रेशन, 98% लोगों को होता है एंजाइटी, 98% लोगों को होता है फंक्शनल परफॉर्मेंस एंजाइटी, 98% लोग सेक्स करना ही नहीं जानते हैं, 98% लोगों को प्यार करना ही नहीं आता है, वो सेक्स को एग्जीक्यूट करना नहीं जानते हैं, वो मैकेनिकल सेक्स जानते हैं। इस कारण भी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब का सॉल्यूशन कोई दवाई नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, ठीक है। इस सब का सॉल्यूशन आपके पास है, आपकी सोच में है, आपके अंदर है। लेकिन कुछ बेसिक बुनियादी बातें आप पहले समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे माइंडफुल सेक्स की, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल मेडिटेशन की, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल माइंडफुलनेस की, आज हम बात करेंगे फोकस कंसंट्रेटेड सेक्सुअल परफॉर्मेंस की। ये कैसे आ सकता है और ये खुद से ही आ सकता है, ना किसी दवाई की ज़रूरत है, ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना ही कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत है। बस आप समझिए, सोचिए और फिर परफॉर्म करिए, फिर चीज़ों को देखिए, देन यू सी द ड्रामेटिकल चेंज। यदि आप 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं आपको अपनी सेक्सुअल लाइफ में, तो आप देखेंगे कि एक बहुत ही बोरियत, एक रेगुलर, एक ड्यूटी की तरह, एक काम की तरह, एक मैकेनिकल वे में आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए वो चीज़ ख़त्म हो गई है, इसलिए वो चीज़ डिक्लाइन कर गई है। अब हम दूसरे बात पे आते हैं। देखो, सेक्स के अंदर दो चीज़ें हैं। एक आपका फोकस यानी दिमाग, जब आपका सेक्सुअली इमेजिनेशन में जाएगा, यानी जब सेक्सुअल थॉट आपके ब्रेन में आएंगे, जब सेक्स के बारे में आप सोचोगे, जब फीमेल या मेल के बारे में आप सोचोगे, जब उस इंटीमेसी को आप रिपीट करोगे, रिलैप्स करोगे, तो परफॉर्मेंस होगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए, जब हम कोई भी मतलब चीज़ करते हैं, या कोई भी हम गेम खेलते हैं, या कोई भी इन्वॉल्वमेंट हम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोच या फिर आपके जो सीनियर होते हैं, आप एक ड्राफ्टिंग करते हैं, यानी एक पेपर पे एक प्लानिंग करते हैं और फिर उसको इमेजिनेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हर चीज़ के बारे में वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सपने में आप मैकेनिकल सेक्स इमेजिनेट कर रहे हो और अगले दिन आप 30 मिनट सेक्स कर लो, ये ऐसा कभी नहीं होगा। जिस तरीके से हम सेक्स को सोचते हैं, जिस तरीके से सेक्स को, इंटीमेसी को हम इमेजिनेट करते हैं, जिस थॉट के साथ हम जाते हैं, उस तरीके से ही हम परफॉर्म कर पाएंगे। जिस तरीके से आपने हैंड प्रैक्टिस शुरू की थी, आप उस तरीके से ही सेक्स को कर रहे हो, तो वो मत करिए। क्योंकि हैंड प्रैक्टिस में एक फियर के साथ, एक मैकेनिकल वे से, एक बहुत जल्दी आप अपने को डिस्चार्ज करते थे, रिलीज करते थे। लेकिन अब वो यहाँ पर वो चीज़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। टेक योर टाइम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप पे जाइए और इसको परफॉर्म करने की कोशिश करिए। सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट द इन्वॉल्वमेंट, आप केवल बैठ जाइए और 10 मिनट सेक्सुअल विजुअलाइजेशन करिए बिफोर सेक्स। सेक्सुअल विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि आप वो इंटीमेटेड मोमेंट को आप इमेजिनेट करिए व्हेन यू स्टार्ट योर इंटीमेसी विद योर पार्टनर। आप उसको 10 मिनट्स के टाइम में विजुअलाइजेशन करिए। जब वो विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ब्रेन, आपके हार्मोन्स तैयार होंगे और आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स वो बढ़ गया है, एंड यू फील एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, और एक कनेक्टिविटी और एक अट्रैक्शन, एक इन्फेचुएशन, एक अलग सा चेंज आप अपने अंदर महसूस करेंगे। जब ये चेंज आ जाए देन यू स्टार्ट। सबसे पहले ज़रूरत है कनेक्शन की, उससे पहले इमेजिनेशन। दोनों लोग उस चीज़ को इमेजिनेट करें, उस थॉट को, और आप एक डिसिप्लिन से सेक्स करें, एक डिसिप्लिन से अपनी इंटीमेसी को आगे बढ़ाएं। कोई दिन, कोई टाइम फिक्स कर सकते हैं। जब कोई दिन और टाइम फिक्स करेंगे, आप कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो जिस दिन या टाइम आपको इंटीमेट होना है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, तो उससे पहले आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी, आपके हार्मोन्स के लेवल पे, आपके ब्लड के फ्लो के लेवल पे, वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड एंड फिक्स द टाइम। वीक में 1 या 2 दिन वो टाइम, वो डे आप फिक्स कर लीजिए। हाउ टू इस्टेब्लिश द अटैचमेंट, मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ अटैच होना है, लेकिन उसके साथ साथ
आपको सराउंडिंग से, अपने काम से, अपने स्ट्रेस से, अपने चैलेंजेस से, इन सब से डिटैच भी होना है। तो आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट आना चाहिए, यानी आपको अपने ब्रेन को सराउंडिंग से डिटैच करना है और अपने पार्टनर के साथ अटैच करना है। जब ये होगा तो फिर चीज़ें हार्मोनल लेवल पे, ब्लड फ्लो के लेवल पे, टाइम के लेवल पे अपना आप इन्हांस हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ओरल हाइजीन और आपका स्किन का हाइजीन, यानी आप साफ सुथरे हों, आपका ओरल हाइजीन बहुत अच्छा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रेजेंटेबल लुक हो। उसके बाद आता है कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप दोनों लोग उस चीज़ को इमेजिनेट कर सकते हैं, एक साथ इमेजिनेट कर सकते हैं। सेक्सुअल मेडिटेशन का मतलब सिंपल इतना सा है कि आप 10 मिनट सेक्सुअल विजुअलाइजेशन करें, उसी को सेक्सुअल मेडिटेशन कहते हैं, उसी को सेक्सुअल माइंडफुलनेस कहते हैं। सेक्सुअल माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप सराउंडिंग से डिटैच होके केवल इंटीमेसी में, अपने पार्टनर में, अपनी परफॉर्मेंस में ध्यान लगाते हैं। जब आप ये कर पाते हैं तो ये ही माइंडफुलनेस सेक्स होता है, और इससे आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, टाइम्स, एवरीथिंग सब धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाता है। तो आपको इंटीमेसी में ही ध्यान लगाना है, ध्यान से ही सेक्स करना है, सेक्स में ही ध्यान ढूंढना है, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने फोकस को उधर ही आपको पुट करना है। इससे फिर आपको बड़े ड्रामेटिकल फ़ायदे होंगे। एंजाइटी का लेवल कम हो जाएगा, स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो बढ़ेगा, और इसके अपने क्लिनिकल और शारीरिक मानसिक फ़ायदे भी होते हैं। आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, आप हैप्पीनेस फील करते हैं, और आपका डिप्रेशन कम हो जाता है, स्ट्रेस कम होता है, अवेयरनेस आ जाती है, आप एक बहुत अवेयर हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, और आपकी स्लीप की क्वालिटी इन्हांस हो जाती है, और टोटल ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक इन्हांस होता है। यदि हम सेक्स को मेडिटेट कर पाएँ, यदि हम सेक्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, विद द टाइम ड्यूरेशन, और दोनों लोग यदि कनेक्ट कर पाएँ और सराउंडिंग से यदि डिटैच हो पाएँ, तो आपकी सेक्सुअल एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी, टाइम का इशू, ये सब नेचुरली ठीक हो सकता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन। यदि ये सब चीज़ें ठीक नहीं करोगे आप, तो कोई भी आप दवाई खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।